नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, वैसे तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद राजनीति का पारा और चढ़ने वाला है। पहले चरण में 1 दिसंबर को 79 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को सभी 182 सीटों का नतीजा आएगा। अब सवाल यह है कि गुजरात में सत्ता का स्वाद कौन चखेगा, बीजेपी या 1995 से लगातार सत्ता में जीत का सिक्सर लगा चुकी है। बीजेपी इस बार 7वीं बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। गुजरात में पिछले 6 चुनावों से कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी से सत्ता जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां ताकत झोंक रही है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। क्या केजरीवाल की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएगा? गुजरात में किसकी कितनी है तैयारी, कौन है किस पर भारी? पेश है गुजरात चुनाव पर सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। लेकिन अब तो पूरा देश जानना चाहता है कि गुजरात के मन में क्या है। ये देश को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुजरात में इस देश की सियासत को पूरी तरह से 2014 के बाद बदल कर रख दिया है। इसी वजह से आपको बता दें, 1995 से लेकर जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे ज़्यादा सीटें 121 सीटें 1995 में उसने हासिल की थी। 127 सीटें उसने हासिल की थी, वो है 2002 में। लेकिन सबसे कम सीटें अगर हम देखें तो वो मिली थी 2017 के चुनाव में। अभी आ जाते हैं हम सबसे बड़े मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब गुजरात की जनता का सर्वे किया गया, जो जनता जनार्दन के बीच में बैठकर सर्वे किया गया है, तो उसमें जनता से पूछा गया कि गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उसने बताया कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो 33% है और महंगाई का मुद्दा 5%, बुनियादी का जो मुद्दा है वो 18% है और कोरोना में जो कामकाज किए गए थे वो है 4%। किसानों के हित में 15% है, जबकि कानून व्यवस्था के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर 3% सुविधाएं हैं। भ्रष्टाचार गुजरात में 6% है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। तो अगला सवाल आ जाता है, राज्य सरकार का कामकाज कैसा है? गुजरात में सी वोटर का यहाँ जो सर्वे एक आपको बता देते हैं कि अच्छा बताने वाले 44% लोग हैं, औसत बताने वाले 24% और खराब बताने वाले 32% है। तो यहाँ पर अच्छा बताने वाले की तादाद ज्यादा है। तो दोनों सवालों के बीच जनता को बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। इसी के साथ जब कामकाज की बात आती है तो अच्छा मानने वाले 44% लोग होते हैं। तो दोस्तों, गुजरात का जो सी वोटर सर्वे है 182 सीटों का, उसके स्ट्रीक सर्वे ओपिनियन पोल यानी कि आज का ताजा महा ओपिनियन पोल जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी
पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई एक सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।